घना जंगल, दिन का समय, पांडव थके हुए और प्यासे दिख रहे हैं। युधिष्ठिर भाइयों से कहते हैं, अब और चला नहीं जा रहा, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। उसी वक्त भीम भी कहते हैं, मुझे भी बहुत प्यास लगी है भ्राताश्री, अगर कहीं पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। अर्जुन कहते हैं, मैं देखता हूँ भ्राताश्री, हो सकता है आसपास कोई सरोवर या नदी हो। सरोवर के पास पानी साफ और शांत है। अर्जुन सरोवर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकते हैं, एक अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। यक्ष कहते हैं, ठहरो हे मानव, ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जल को पीने का साहस न करना। अर्जुन आवाज सुनकर रुक जाते हैं। वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन कहते हैं, कौन हो तुम, सामने आओ। तो इस पर यक्ष जवाब देते हैं, मैं अदृश्य हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा इस जल को पीते ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। जिस पर अर्जुन क्रोधित हो उठते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं किसी अदृश्य प्राणी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, मेरी प्यास बुझाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अर्जुन पानी पीने के लिए झुक जाते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं, वे लड़खड़ाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। काफी देर हो जाती है, अर्जुन नहीं लौटते। तो भीम कहते हैं, अर्जुन को इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं कोई संकट तो नहीं। युधिष्ठिर, मुझे भी चिंता हो रही है। नकुल, सहदेव, तुम जाओ और देखो अर्जुन कहाँ है और जल लेकर आओ। नकुल और सहदेव कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। और नकुल सहदेव दोनों मिलकर सरोवर की ओर निकल पड़ते हैं। सरोवर के पास अर्जुन का शव अभी भी पड़ा है। नकुल और सहदेव सरोवर के पास पहुंचते हैं और अर्जुन को निर्जीव पड़ा देखते हैं और घबरा जाते हैं। उसके बाद नकुल कहते हैं, हे भगवान, अर्जुन को क्या हुआ? सहदेव, ये तो निर्जीव पड़े हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगी होती है। वे पानी के लिए झुकते हैं। वहीं अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। यक्ष कहते हैं, ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। नकुल और सहदेव आवाज को अनदेखा करके प्यास से बेहाल होकर पानी पी लेते हैं और वह दोनों भी लड़खड़ाते हैं और अर्जुन के पास गिर जाते हैं निर्जीव। नकुल और सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटते। युधिष्ठिर और भी चिंतित हो जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? नकुल और सहदेव भी नहीं लौटे। तब वो भीम को कहते हैं कि अब तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या हुआ है और जल लेकर आना। भीम कहते हैं, ठीक है भ्राताश्री, मैं अभी जाता हूँ। भीम सरोवर की ओर जाते हैं। सरोवर के पास सभी चारों भाई निर्जीव पड़े हैं। भीम सरोवर के पास पहुंचते हैं और अपने चारों भाइयों को निर्जीव पड़ा देखते हैं। वे क्रोधित और दुखी होते हैं। कहते हैं, यह किसने किया है? कौन है जो मेरे भाइयों को इस अवस्था में पहुंचाने का साहस करता है? उसे भी जोरदार प्यास लगी होती है। वह भी पानी पीने के लिए झुकते हैं। वहीं अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। वह कहते हैं, ठहरो हे भीम, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम भी अपने भाइयों का अनुसरण करोगे। भीम उस आवाज को अनदेखा करता है। भीम कहते हैं, मैं किसी अदृश्य प्राणी के आदेश नहीं मानता, मेरी प्यास सबसे पहले है। भीम पानी पीते हैं और लड़खड़ाकर गिर जाते हैं निर्जीव। अब जंगल में युधिष्ठिर अकेले हैं और चिंतित है। उन्हें आभास होता है कि कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे सभी भाई कहाँ रह गए? मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। युधिष्ठिर सरोवर की ओर जाते हैं। सरोवर के पास सभी भाइयों को निर्जीव देखकर युधिष्ठिर सरोवर के पास पहुंचकर अपने सभी भाइयों को निर्जीव पड़ा देखते हैं। वे गहरे दुख में डूब जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भाइयों, यह क्या हो गया? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया? युधिष्ठिर को भी प्यास लगी होती है। वे पानी पीने के लिए झुकते हैं। इस बार यक्ष प्रकट होते हैं। यक्ष कहते हैं, ठहरो युधिष्ठिर, ये सरोवर मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पी लिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। युधिष्ठिर यक्ष को देखकर शांत और विनीत भाव से खड़े होते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्षराज, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया अपने प्रश्न पूछे। यक्ष, बहुत अच्छे युधिष्ठिर, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा क्या है? युधिष्ठिर इसके जवाब में कहते हैं, धैर्य। यक्ष बोलते हैं, उत्तम। अगला प्रश्न है, क्या चीज सूर्य को उदय होने के लिए प्रेरित करती है? युधिष्ठिर इसके जवाब में कहते हैं, ब्रह्मा। यक्ष कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस चीज से मनुष्य बुद्धिमान बनता है?
युधिष्ठिर का जवाब आता है सज्जनों की संगति से। यक्ष इस पर कहते हैं बहुत खूब। प्रश्न 4, संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर विशेष जीव हमारे जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष कहते हैं सच कहा युधिष्ठिर। अंतिम प्रश्न पूछते हैं वे, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं अहिंसा। यक्ष, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बुद्धिमता और धर्मपरायण अद्भुत है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। बताओ तुम किसे जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्षराज, मैं नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। यक्ष थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। यक्ष ने उनसे पूछा नकुल को क्यों? युधिष्ठिर, भीम में 10,000 हाथियों का बल है और अर्जुन संसार का सबसे महान धनुर्धर। तुम उन्हें छोड़कर नकुल को क्यों जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्षराज, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ। यदि नकुल जीवित हो जाए तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहेगा। इस प्रकार दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे और न्याय बना रहेगा। यक्ष युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता से अभिभूत हो जाते हैं। यक्ष का रूप बदलने लगता है और वह धर्मराज यम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। धर्मराज, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। धर्मराज अपनी शक्ति से सभी पांडवों को जीवित कर देते हैं। धीरे धीरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उठ खड़े होते हैं। जिससे भीम कहते हैं हम जीवित कैसे हैं? अर्जुन, भ्राता श्री युधिष्ठिर सभी भाई युधिष्ठिर को गले लगाने लगते हैं। धर्मराज, पुत्रों, अब तुम सब सुरक्षित हो। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ने तुम सबके प्राणों की रक्षा की है। युधिष्ठिर, मैं तुम्हें 2 वरदान और देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं जो आज्ञा पिताश्री। धर्मराज कहते हैं पहला वरदान यह है कि तुम्हारे अज्ञातवास के दौरान तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, और दूसरा यह है कि तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। युधिष्ठिर कहते हैं आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है पिताश्री। धर्मराज मुस्कुराते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पांडव एक दूसरे को देखते हैं। राहत और खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। पांडव एक साथ जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, अब और अधिक शक्तिशाली और एकजुटता के साथ।